हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के टॉप 30 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। और यह जीके जीएस के टॉप 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ऐसे ही आपके जीके जीएस के हम 30 क्वेश्चन डेली लेके आएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और यह प्रैक्टिस सेट आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए आज के सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, यह प्रैक्टिस सेट जो आज का है वह प्रीवियस ईयर्स पेपर पर आधारित प्रश्न है, तो यह आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा इस क्लास को, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे, आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दें, यह जो आज का सेशन है आपके ऑल एग्जाम यानी कि यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल क्लास को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पापनासम रामैया शिवन किस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पापनासम रामैया शिवन, यह कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नुआखाई किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो याद रखना, नुआखाई यह उड़ीसा से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और नुआखाई जो है यह एक नए फसल के स्वागत की यह आपका त्यौहार है, नुआखाई, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है, ठीक है, यह आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह कौन सी है, तो आनंद मठ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसी आनंद मठ से आपका भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, यह भी याद रखिएगा। वहीं महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक हो जाती है वो हो जाती है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ और आपके हिंद स्वराज, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए सरोजनी नायडू की पुस्तक, तो सरोजनी नायडू की पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बर्ड्स ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग्स, ये सभी पुस्तक आपकी सरोजनी नायडू की है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनके पुस्तक भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुआ था। तो जो ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था वह आपके मेलबर्न में आयोजित किया गया था। और यह मेलबर्न किस देश का शहर हो जाता है, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का शहर हो जाता है। यहाँ पे आपका पहली बार आपका यहाँ पे अमेरिका और यूरोप के बाहर यह पहली ओलंपिक खेल आयोजित की गई थी, वो भी एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, यानी कि जो आपका एनिमल किंगडम है उसका सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट फाइलम हो जाता है आपका यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, लेकिन यहाँ से आपसे दूसरा पूछा है, तो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम हो जाता है मोलस्का, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। पहले आर्थ्रोपोडा है और दूसरा आपका सबसे बड़ा मोलस्का हो जाता है, तो यह आपसे पूछा गया है। मोलस्का के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो मोलस्का में आपके ऑक्टोपस, घोंघे आदि आते हैं जो कि मसल्स वाले, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में जो पूछा गया उसमें मकड़ियाँ, कीड़े और केकड़े आते हैं, ठीक है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था। तो फीफा द्वारा आयोजित किया गया था जो कि विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप या पहली बार जो आयोजन किया गया था वह किया गया था मोंटेवीडियो में। और मोंटेवीडियो क्या है, तो भैया मोंटेवीडियो है आपके उरुग्वे देश की राजधानी है मोंटेवीडियो। और यहाँ पे 1930 में यह फीफा द्वारा आयोजित विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप था जो कि पहली बार आयोजित किया गया था, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका थोरियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और थोरियम का जो सिंबल है वह TH हो जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी कि एटॉमिक नंबर वह 90 है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाती है वोल्गा, ठीक है, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वहीं यूरोप की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है यूराल पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विनोबा भावे, जो कि आप सभी जानते हैं भूदान आंदोलन से संबंधित है आपके विनोबा भावे। तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गए भूदान ग्राम दान, ठीक है, भूदान ग्राम दान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो विनोबा भावे का जो यह आंदोलन चलाया गया था भूदान ग्राम आंदोलन, तो इसके द्वारा इनको यह आपके रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? और जो खुला हुआ विस्तृत क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं ना। तो मैदानी की बात की बोल जा रहा है यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका के जो खुले हुए मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम उसे डाउन्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन के माध्यम से जो शैव संप्रदाय होते हैं उन्हें आपका नैनार कहा जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का अंग है? तो इबेरिया प्रायद्वीप है, ठीक है, पेनिसुला है। तो इबेरिया पेनिसुला का जो अंग है वह कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पेन कंट्री। स्पेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी एनआईबीएम का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो यह सिंह सभा आंदोलन जो है यह आपके अमृतसर पंजाब की बात की जा रही है और यहाँ पे यह सिंह सभा आयोजित की गई थी आपके, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1873 में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। और याद रखिएगा यही अमृतसर नाम से याद आता है कि अमृतसर में जो आपका एक हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल कब हुआ था? 1919 में। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपके पंजाब के अमृतसर में ही हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे और आपको बता दें दल बदल कानून से संबंधित कौन सा आपका अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल कानून से रिलेटेड है, ठीक है। और जो आपकी 8वीं अनुसूची है यह आपकी भाषा से रिलेटेड है। तो यह इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ याद रखनी है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो शकुंतला के लेखक कौन हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जिन्होंने शकुंतला, मालविका, अग्निमित्र, मेघदूत ये सभी रचनाएं की हैं। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना राज्यसभा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। राज्यसभा यानी कि हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। और यह आपको याद रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही आपके पहले उपराष्ट्रपति हैं। तो जो भारत का आपका राज्यसभा का सभापति होता है वह आपके भारत का उपसभापति है, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति है, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी हो जाती है यहाँ पे मस्कट, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और इस्लामाबाद आपके पाकिस्तान की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्डन। जॉर्डन कंट्री इज द राइट आंसर। जॉर्डन जो है वह कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी समाप्त करने वाला यह पहला देश बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध किया गया है? राज्य महाधिवक्ता क्या होते हैं? याद रखिएगा जैसे कि आपके आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत में यानी भारत का एक महान्यायवादी होता है। क्या होते हैं? महान्यायवादी, जिन्हें हम भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है।
तो वही महान्यायाधीश आपके केंद्र में होते हैं। और राज्य अधिवक्ता जिन्हें हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यह आपके राज्यों में होती है, ठीक है। तो राज्य में महाधिवक्ता और केंद्र में महान्यायवादी, तो यह याद रखिएगा। अब जो अधिवक्ता है उनका पद किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल आपका 165, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो भाई विटामिन जो आपका सी है वह दूध में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्मारकों की मामल्य शैली का विकास किस काल की स्थापत्य कला की शैली है, तो याद रखिएगा, या जो मामल्य शैली है ना, इसका विकास किस काल की है, तो याद रखना है यह आपके पल्लवकालीन है। मामल्य शैली का विकास पल्लवकालीन में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा का दमन किया था, तो ठगी प्रथा का दमन करने वाले जो आपके अटॉर्नी जनरल थे वह कौन से थे, तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपका गवर्नर जनरल, ठीक है, ठगी प्रथा का दमन करने वाले कौन से गवर्नर जनरल थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम्पी किस मार्ग के समूह कहाँ स्थित हैं, तो हम्पी मार्ग के जो समूह है यह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और डैश का नवाब बनाया गया था, तो याद रखिएगा प्लासी की युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के मारने के बाद मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना था, याद रखना है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे तो मीर जाफ़र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम कंगारुओं का देश से जुड़ा हुआ है, तो कंगारुओं का देश किस देश को कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई जितने भी होते हैं उन्हें हम कंगारू कहते हैं, कंगारू के नाम से संबोधित करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया की जो यहाँ पे मुद्रा हो जाती है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मरकरत, ठीक है, मरकरत द्वीप किसे कहा जाता है, तो जो मरकरत द्वीप है यह आपके आयरलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, यह याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मरकरत द्वीप किसे कहा जाता है, तो वह अंडमान निकोबार को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल यह इसका उद्देश्य हो जाता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, और यह कब लागू किया गया था, तो 1997 में लागू किया गया था, ठीक है, यह याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, तो किसका मुख्यालय जो यानी कि हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी का मुख्यालय जेनेवा में है, लेकिन जो आपका वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो आसियान जो है आपका इसका 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते बना है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। व्हाट इज एशियान, एशियान जो है आसियान का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना की गई थी एशियान कंट्री की, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। इसमें टोटल आपके 11 सदस्य देश हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह आज की सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यह जो आज का प्रैक्टिस सेट था यह आपके सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, यूज फॉर ऑल सभी एग्जाम के लिए है। तो आप सभी लोग बिल्कुल ऐसे ही हर प्रैक्टिस सेट कवर किया करिए, आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपके ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। तो आप हमें बताते रहिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनकी रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।